हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक की जीवन, उनकी उपलब्धियां तथा धर्म नीति। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का नाम सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। वे मौर्य वंश के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा थे। दुनिया के इतिहास में बहुत से राजाओं ने लड़ाई लड़के बड़े बड़े राज्य जीते, लेकिन अशोका दुनिया के अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने बड़ी लड़ाई जीतने के बाद भी अपनी मर्जी से युद्ध और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो अशोका जो थे वे सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी वे युद्ध और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने न केवल एक बहुत बड़े साम्राज्य को संभाला, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, दया, प्यार का रास्ता भी दिखाया। यही कारण उन्हें अशोका द ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो अशोका जो थे वे बड़े साम्राज्य ही नहीं संभाले थे, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, दया और प्यार का रास्ता भी दिखाए थे। इसी कारण से उन्हें अशोका द ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन और राजा बनना। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य वंश के राजा बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी के घर में हुआ था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोका बचपन से ही बहुत बहादुर और निडर थे। राजा बनने से पहले वे तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे, जहां उन्होंने अपनी समझदारी और वीरता से प्रजा का विद्रोह को बहुत आसानी से शांत कर दिया था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी था, और वे राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। पिता की मृत्यु के बाद राजा बनने के लिए अशोका को अपनी भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अपनी भाइयों को हराकर वे 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अधिकारी राजा बने। ठीक है, तो उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उनको अपनी भाइयों के साथ ही लड़ाई करना पड़ा था। उसके बाद वे 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के राजा बनते हैं। पत्थरों पर मिले प्राचीन लेखों में अशोका को देवनाम प्रिय मीन्स देवताओं का प्यारा और प्रियदसी मीन्स देखने में सुंदर जैसे विशेष नामों से पुकारा गया था। ठीक है, तो पत्थरों पर मिले जो प्राचीन लेख थे उसमें अशोका को देवनाम प्रिय और प्रियदसी जैसे नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम्राट अशोका की उपलब्धियां। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने इतिहास के प्रसिद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जीते, लेकिन इस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर उनका दिल बदल गया। वे दुनिया के इकलौते ऐसे राजा बने जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी अपनी मर्जी से हमेशा के लिए लड़ाई, झगड़ा और हिंसा का रास्ता छोड़ दिए। ठीक है, तो वे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जीते थे। उसके बाद वे युद्ध और लड़ाई झगड़ा को हिंसा हमेशा के लिए छोड़ दिए थे। ठीक है, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कलिंग युद्ध था। उसके बाद वे धर्म को अपना लिए थे। युद्ध छोड़ने के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिए। अपनी धर्म नीति के जरिए पूरी दुनिया में प्यार, दया और शांति का संदेश फैलाए। उन्होंने अपने बेटा बेटे को श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म को एक इंटरनेशनल धर्म बनाया। जनता की भलाई के लिए उन्होंने सड़क बनवाए, कुएं खुदवाए और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मुफ्त में अस्पताल खुलवाए। ठीक है, तो अशोका युद्ध छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे और अपनी धर्म नीति के जरिए पूरी दुनिया में दया, प्यार और शांति का संदेश फैलाना चाहते थे। और उन्होंने जनता के लिए सड़क बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे और जानवरों के लिए मुफ्त में अस्पताल खुलवाए थे। पत्थरों पर संदेश लिखवाने की शुरुआत भी इन्होंने की थी। उनके द्वारा बनवाए गए सारनाथ स्तंभ से हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह और तिरंगा का अशोक चक्र लिया गया है, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो पत्थरों पर संदेश लिखवाने की शुरुआत अशोका ने ही की थी, और अशोका द्वारा जो बनाए गए सारनाथ स्तंभ थे वहां से हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह और तिरंगा का अशोक चक्र लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक की धर्म नीति। अशोका का धर्म कोई नया धर्म या पूजा पाठ नहीं था, बल्कि समाज में शांति से रहने के लिए अच्छे नियम व एक समूह था। कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने इसे अपनाया और अपनी प्रजा को सिखाया कि वे अपनी माता पिता, गुरुओं और बड़ों का आदर करें। इसकी नीति के तहत मुख्य उद्देश्य पूर्ण अहिंसा था। ठीक है, तो उन्होंने
धम्म नीति के जरिए अपनी प्रजा को सिखाएं कि माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करो, जिसके तहत किसी भी इंसान या जानवरों को नुकसान पहुंचाना मना था। इसमें सभी धर्मों का सम्मान करना, हमेशा सच बोलना और गरीबों व नौकरों के साथ दया व्यवहार करने की बातें कही गई थी। ठीक है, तो इसके तहत किसी भी इंसान या जानवरों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी मना था और सच बोलना, हमेशा सच बोलना और गरीबों व नौकरों के साथ दया व्यवहार करने की बातें कही गई। ठीक है, अशोका की इस शांति और भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए धम्म महामात्र नाम का एक विशेष अधिकारी भी रखे थे। तो अशोका अपने शांति और भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, जिस कारण से वे एक अधिकारी रखे थे, उसका नाम था धम्म महामात्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत। कलिंग युद्ध के बाद अशोका का अत्यधिक शक्ति और अहिंसा की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सालों तक युद्ध न होने से शक्तिशाली मौर्य सेना युद्ध करना भूल गई और सुस्त हो गई। साथ ही अशोका द्वारा बौद्ध धर्म और जन कल्याण में अत्यधिक दान देने से सरकारी खजाना खाली हो गया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोका जो शांति धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म, उस कारण से कई सालों तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, जिस कारण से उनकी जो शक्तिशाली मौर्य सेना थी वे युद्ध करना भूल गई थी और ज्यादा दान देने के कारण उनकी सरकारी खजाना भी खाली हो गया था। सबसे बड़ा कारण यह था कि अशोका के बाद राजा बहुत कमजोर और अयोग्य निकले, जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अशोका के बाद जो राजा बने थे वे उतने अच्छे राजा नहीं थे। ठीक है, वे इतने विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए थे। नतीजा यह हुआ कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। ठीक है, तो हुआ यूं कि 185 में मौर्य वंश के जो अंतिम राजा बृहदत्त थे, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। सम्राट अशोक दुनिया के इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतने के बाद भी अपनी मर्जी से हमेशा के लिए युद्ध हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उनकी धर्म नीति किसी एक धर्म के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को प्यार, दया और शांति का रास्ता दिखाने के लिए था। भले ही उनकी शांति प्रिय और बाद में कमजोर राजाओं की वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन जो अच्छा रास्ता उन्होंने मानव जीवन को दिखाया वह आज भी अमर है। ठीक है, तो उन्होंने लोगों को शांति, दया और प्यार का रास्ता दिखाए थे। ठीक है, उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत तलवार के बल पर, राज्य छीनने से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करके दिल जीतने से मिलती है। यही कारण है कि आज भी अशोका हमारे देश में पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। ठीक है, और उनके अशोक चक्र को हमारे तिरंगे झंडे में शान से लहराते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह साबित कर दिया था कि असली जीत तलवार के बल पर, राज्य छीनने से नहीं होती है, बल्कि लोगों की सेवा करके दिल जीतने से होती है। ठीक है, इसी कारण से अशोका की जो चक्र है, अशोक चक्र, को हमारे तिरंगे झंडे में शान से लहराया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अशोका द ग्रेट देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 4 देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।